नमस्ते दोस्तों, मैनेजेक्स एकेडमी में आप सबका दिल से स्वागत है। यहाँ पर आपको मिलेंगे बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सिंपल, प्रैक्टिकल और रियल वर्ल्ड वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियोस थोड़ी सी भी यूजफुल लगते हैं तो सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो उनके लिंक्स आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वीडियो में यूज हुआ पीपीटी स्लाइड्स का गिटहब लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब प्राइसेस बढ़ते हैं शॉपिंग हैबिट्स चेंज हो जाती हैं। इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है लोग क्या खरीदते हैं, कितना खरीदते हैं और कब खरीदते हैं। मैनेजर्स के लिए यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमी का इंजन होता है। सोचो, अगर आपकी सैलरी सेम रहे लेकिन हर चीज महंगी हो जाए। टेक्निकली इनकम सेम है लेकिन स्पेंडिंग पावर कम हो गई। यहीं से इन्फ्लेशन क्वाइटली कंज्यूमर बिहेवियर को चेंज करता है। परचेजिंग पावर का सिंपल मतलब है आप अपने पैसों से क्या और कितना खरीद सकते हो। अगर प्राइसेस कम है तो सेम इनकम से ज्यादा चीजें मिलती हैं। अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो परचेजिंग पावर गिर जाती है। इन्फ्लेशन का सबसे पहला इफेक्ट होता है डेली बजट पे प्रेशर। रेंट, फूड, फ्यूल सब महंगा हो जाता है। लोग कॉम्प्रोमाइजेस करना शुरू कर देते हैं। यहीं पर मोस्ट लोग गलती करते हैं, सिर्फ इनकम देखते हैं, रियल वैल्यू नहीं। नॉमिनल इनकम वो होती है जो सैलरी स्लिप पे लिखी होती है। रियल इनकम इन्फ्लेशन के बाद की वैल्यू होती है जो एक्चुअली स्पेंडिंग पावर बताती है। स्मार्ट मैनेजर्स हमेशा रियल इनकम पे फोकस करते हैं। इकोनॉमी वाइड बाइंग पावर डिसाइड करता है टोटल डिमांड कितनी स्ट्रांग होगी। इन्फ्लेशन बढ़ने पे लोग नॉन एसेंशियल स्पेंडिंग कट करते हैं। लग्जरी आइटम्स सबसे पहले इंपैक्ट होते हैं, इसलिए बिजनेसेस इन्फ्लेशन ट्रेंड्स क्लोजली ट्रैक करते हैं। सीपीआई इन्फ्लेशन मेजर करने का स्टैंडर्ड टूल है। एक बास्केट लिया जाता है कॉमन गुड्स का, फूड, रेंट, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल केयर सब इंक्लूड होता है। प्राइसेस का एवरेज चेंज सीपीआई बताता है। ये इकोनॉमी का टेम्परेचर गेज जैसा होता है। सीपीआई सिर्फ स्टैटिस्टिक्स नहीं होता, इसका रियल लाइफ यूज बहुत प्रैक्टिकल है। सैलरीज एडजस्ट होती हैं, पेंशन्स रिवाइज होती हैं, बिजनेसेस प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज बनाते हैं। इसलिए सीपीआई मैनेजर्स के लिए मस्ट नो इंडिकेटर है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस मतलब लोग फ्यूचर को कितना सेफ और स्टेबल समझते हैं। अगर जॉब सिक्योर लगती हैं तो स्पेंडिंग बढ़ती है। अगर अनसर्टेनिटी हो तो लोग पैसा बचाना शुरू कर देते हैं। सीसीआई मंथली सर्वे से मेजर होता है। ये कंज्यूमर मूड का स्नैपशॉट देता है। हाई सीसीआई मतलब स्ट्रॉन्ग फ्यूचर डिमांड, लो सीसीआई मतलब स्लो डाउन का सिग्नल। बिजनेसेस और गवर्नमेंट्स दोनों इसे ट्रैक करते हैं। एक्सपेंशन फेज में कॉन्फिडेंस हाई होता है, लोग कार्स, होम्स, गैजेट्स खरीदते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फेज में सेविंग प्रायोरिटी बन जाती है, स्पेंडिंग डिले होती है। ये साइकिल समझना मैनेजर्स के लिए गेम चेंजर होता है। कॉन्फिडेंस गिरते ही बिजनेसेस इन्वेंट्री कम कर देते हैं, हायरिंग स्लो हो जाती है। गवर्नमेंट्स टैक्स रेवेन्यू डिक्लाइन के लिए प्रिपेयर करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस एडजस्ट होते हैं। एक इंडिकेटर पूरी इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। सोचो, जब फ्यूल प्राइसेस गिरती हैं, हाइब्रिड कार्स की डिमांड भी गिर जाती है। इन्फ्लेशन कंज्यूमर साइकोलॉजी को चेंज करता है। लोग ड्यूरेबल गुड्स पोस्टपोन कर देते हैं। रियल लाइफ में ये एग्जाम्पल्स हर जगह मिलते हैं। इन्फ्लेशन सिर्फ इकोनॉमिक्स टॉपिक नहीं है, ये डेली बिजनेस रियलिटी है। परचेजिंग पावर और कॉन्फिडेंस डिमांड का फ्यूचर बताते हैं। अगर आप इन इंडिकेटर्स को समझ गए, आप बेटर डिसीजंस ले सकते हो। अगर आपको इन्फ्लेशन और कंज्यूमर स्पेंडिंग का कनेक्शन क्लियर समझ आ रहा है तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो को शेयर करें अपने बिजनेस और मैनेजमेंट फ्रेंड्स के साथ, और मैनेजेक्स एकेडमी को सब्सक्राइब करें चैनल को सपोर्ट करने के लिए और ऐसे ही प्रैक्टिकल बिजनेस कॉन्सेप्ट्स के लिए।